Hello everybody, welcome back to my channel. So before I start this video, I just want to say a big thanks to all the people जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने मेरा वेलकम किया वापस. And it really means a lot to me because it took a lot of courage to start these videos on my channel. And जब मुझे आप लोगों का response आया, it was more than enough for me to take a hint कि Charlie, this is it. You have to go for it. So today, what I'm going to talk about is काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आए, आप इस बारे में बात करो, इस बारे में. मैं हर चीज में एक एक कमेंट पढ़ रही हूँ एंड आई मेक श्योर आई मेक वीडियोस अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव मेंशन्ड. काफी लोगों ने मुझे एक्चुअली डीएम किया और मुझे कुछ लोगों ने बोला कि एक मैसेज एक्चुअली मुझे आया जिसमें लिखा था कि मैंने आपको पब्लिक में कमेंट नहीं किया. ये मुझे इंस्टा पे डीएम आया है कि पब्लिक में कमेंट नहीं किया बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू नो दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज. But I request you to please make a video about depression. So I was like, chalo, this is my next video. And before I start, मैं आपको बोल दूंगी कि मतलब मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि आई एम नॉट अ लाइफ कोच. यहाँ पे मैं जो भी बातें करूंगी मैं अपने एक्सपीरियंस से करूंगी एंड माई ओनली मोटिव इज टू लिफ्ट यू अप, आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दूं, आपको थोड़ी सी होप दे सकूं और आप लोगों को समझा सकूं कि इट्स ओके. यू नो, मैं सिर्फ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बात करूंगी एंड इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू. तो मैं डिप्रेशन में रह चुकी हूँ, ठीक है. मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बचपन में ही डिप्रेशन में जा चुकी थी. मेरे स्कूल में ये वो मेरी लाइफ बहुत, मतलब मैं बहुत अप्स एंड डाउन से मेरी लाइफ जा चुकी है, ठीक है. तो वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. और जब मैं बॉम्बे में थी मेरा काम अच्छा चल रहा था. आई वाज अर्निंग, पीपल न्यू मी, सब कुछ अच्छा चल रहा था. एंड सडनली लाइफ में कुछ हुआ एंड मैं बिल्कुल, मतलब होता है ना, रॉक बॉटम हिट कर गई एकदम से. आई वाज लाइक कि बॉस, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस. मैं रोती थी, मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के रोती थी इनिशियल डेज में. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी रो सकती थी. मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था. आई वॉज ऑन अ वर्ज टू एंड माई लाइफ. बट फिर अपने पेरेंट्स के बारे में याद आता है ना. आई वॉज लाइक आई विल नेवर टेक दिस स्टेप. मैं, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है. किसी को रिलेशनशिप की वजह से, किसी को करियर की वजह से, किसी को फैमिली की वजह से, बहुत बहुत सारे इश्यूज है. सोसाइटी की वजह से कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चल रहा है. किसी की लाइफ स्मूथ नहीं होती है. नो मैटर आपके पास कितना पैसा है. लोगों को लगता है कि शायद डिप्रेशन का सोल्यूशन है आप पैसा पैसा कमा लो. नहीं, आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर. मैं बहुत अच्छा कर रही थी बट मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. आई ट्राइड एवरीथिंग, सब कुछ किया, ये वो, मतलब दोस्तों से बात कर ली, रो रही हूँ पागलों की तरह. आई ट्राइड डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ, नथिंग वर्कड फॉर मी. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, माई शो एंडेड और उसके बाद चीज़ें और वर्स्ट हो गई क्योंकि मैं घर पे हूँ और मैं घर पे बैठी हूँ. मुझे कुछ समझ नहीं आता था. पहले इनिशियल डेज में मैं रोती थी, मैं बहुत रोती थी विदाउट एनी रीजन. वो होता ना, चिल्ला चिल्ला के रोना, वो होता था मेरे साथ. फिर उसके बाद मैं ना शांत, एक नमनेस आ गई मेरे अंदर. मतलब मुझे कुछ फील होना बंद हो गया. मतलब मुझे ना अंदर एक होता ना, एक पेन होता था यहाँ पे, एक मतलब वो इतना, मतलब होता है आपका सैडनेस इतना बढ़ जाता है ना कि वो आपको फिजिकल पेन फील होने शुरू हो जाता है. तो मुझे ना यहाँ दर्द होता था. तो मैंने ऐसे 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 करके अपना यहाँ पे ऐसा अपना हार्ट को ऐसा प्रेस करती थी कि यार, और एंजाइटी, सांस नहीं आ रही है. तो मैंने कहा यार, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस एंड व्हाट हैव आई डन कि मैं, यू नो, टू डिजर्व ऑल दिस. व्हाई इज इट हैपनिंग विद मी. मुझे अपनी लुक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा. आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर गर्ल्स. मतलब मुझे एवरीथिंग, मेरा काम, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा शो बंद हो चुका था. तो आई वाज लाइक मैं क्या काम करूं, क्योंकि मुझे फिर टीवी नहीं करना था, फिल्म्स नहीं करनी थी. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. आई केप्ट गिविंग ऑडिशंस बट मैं बिल्कुल, एक होता है ना अंडर कॉन्फिडेंस से भी नीचे कुछ होता है ना, दैट वाज द वर्ड फॉर मी. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं अपने आप को माइनस में रेट करना शुरू कर दिया था. आई वाज लाइक आई एम गुड फॉर नथिंग. क्या हूं मैं, क्या हूं मैं. मतलब हर दूसरी लड़की से अपने आप को कंपेयर कर लेती थी. शी इज गुड, इसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है, इसका फेस ज्यादा अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है.
तो जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, आपको हर चीज नेगेटिव लगती है, आपको अपने आप में ना अच्छाई ढूंढनी मुश्किल हो जाती है, आपको दुनिया में अच्छाई ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। तो सब लोगों के ऑफ कोर्स डिप्रेशन में अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, दे स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट अदर पीपल। कुछ लोगों में एम्पैथी बहुत बढ़ जाती है, और मेरे साथ आई थिंक वो हुआ कि मैं इतनी सैड थी ना कि मेरे को दूसरे का थोड़ा भी दुख ना, मुझे लगता था लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। वो मेरा वो बन गया था कि मतलब किसी को हेल्प करना ना, कि मुझे बेटर फील होने लग गया था उससे, कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शिट, इसको शायद उस इंसान के अंदर इतना कुछ चल भी नहीं रहा था, पर कोई इतना सा मेरे साथ शेयर कर लेता था ना, मुझे लगता था ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस, मुझे इस इंसान के लिए आई वांट टू बी देयर। तो मेरा वो शुरू हो चुका था। बट फिर मैंने अपने आप को शट डाउन कर लिया। मैंने लोगों से मिलना बंद कर लिया, मैंने लोगों की कॉल्स उठानी बंद कर ली, मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। और ऑब्वियसली मैं बॉम्बे में थी, माई माई फैमिली वॉज इन शिमला, तो उनको कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि घर वालों तक तो मैं पहुंचने ही नहीं देती थी कुछ। तो महीनों तक ये फेज मेरा चला, और इस लेवल पे आ गया था, मेरा खाना पीना छूट चुका था। मैं खाना नहीं खाती थी, मतलब दिन भर मैं भूखी हूँ, मुझे फील भी नहीं होता था कि मुझे भूख लग रही है, और मैं बस पड़ी हूँ। कुछ सोचने के लिए नहीं है, बस एक नमनेस आ गई थी अंदर, एंड आई वाज सैड। आई थॉट आई कैन, मुझे लगा था कि मैं कभी इस फेज से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। और मैं सच बोलूं, मुझे ऑनेस्टली लगा था कि सब खत्म हो गया है मेरे लिए, अब मेरा वापस आना पॉसिबल नहीं है। आई विल बी अ डिप्रेस्ड गर्ल ऑल माई लाइफ। मेरा वेट 39 हो चुका था। 39, इमेजिन अ 5'7" गर्ल, उसका वेट 39 हो तो वो क्या बच जाएगा। और मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बिकॉज मेरे को कुछ होप ही नहीं दिख रही थी। तो मैंने आई स्टार्टेड प्रेइंग कि गॉड प्लीज प्लीज हेल्प मी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मुझे फील हुआ कि मुझे शिमला जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। आई पैक माई बैग्स विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, किसी को मैंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने बैग पैक किया और मैं शिमला निकल गई। और मैं घर पहुंची, मेरे घर वालों ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। दे लुक्ड एट मी और उन्होंने फिगर आउट कर लिया, शी इज नॉट फाइन। मेरी सिस्टर सुबह सुबह उठ के मेरे लिए दूध ला रही है, मेरे लिए दूध के साथ बनाना ला रही है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट दे रही है, उसके बाद फिर मुझे लंच दे रही है, डिनर कर रही है। शी मेड श्योर कि वो अपने हाथ से मुझे दे रही है। माई डैड, मेरे पापा एक्स्ट्रा पोलाइट हो गए मेरे साथ, यू नो, बिकॉज दे कुड सी कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड हर, शी इज नॉट फाइन। ठीक है, तो हमारी एक तो स्मॉल, हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में ये होता है ना, वी आर नॉट वेरी वोकल अबाउट आवर फीलिंग्स। हम पूछते नहीं है, जैसे अब कुछ फैमिलीज में होने लगे, आप बैठ के पूछते हो कि बेटा क्या हुआ। हमारी साइड ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने मेरी डाइट का मेरी सिस्टर इतने अच्छे से ध्यान रख रही थी, एंड आई लुक्ड एट देम। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, अपने बहन, अपने पापा की तरफ देखा, और वो इतने प्यार से मुझे संभाल रहे थे विदाउट नोइंग, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। तो मुझे लगा कि यार, मैं किसके लिए रो रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, क्या हुआ, काम नहीं चल रहा है, क्या हो गया, रिलेशन ही खत्म हो गया। इट्स ओके, इट्स ओके चार्ली, तू उन्हें देख जो तुझसे प्यार करते हैं। एंड वो मेरे लिए एक होप, एक छोटी सी होप आई कि चार्ली, किसी के लिए नहीं बट फॉर योर फैमिली, मेरे लिए तो मैं कुछ करना ही नहीं चाहती थी। तो वहां पे मैंने अपनी फैमिली को अपना एक रीजन बताया, फॉर योर फैमिली चार्ली, यू हैव टू पुल योर सेल्फ अप, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो गया ना, दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट एंड दे डोंट डिजर्व इट। तो मैंने अपना ध्यान रखना शुरू किया। तो मैं 3 महीने शिमला में रही, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू गो बैक, आई स्टार्ट वर्किंग अगेन। मैं वापस गई, एंड मैंने फिर से ऑडिशंस देने स्टार्ट किए, ये वो सब कुछ शुरू किया। और मुझे तब तक रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं प्रॉपरली हील हुई नहीं थी। मैंने बीच में जंप आउट कर लिया अपने सिचुएशन से, और फिर उसके बाद काम नहीं मिल रहा था, और मतलब जो काम आ रहा था वो मुझे नहीं करना था, जो काम मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। आई वाज लाइक यार, ये क्या हो रहा है। आप बड़ी बड़ी फिल्म्स के लिए ऑडिशंस दे रहे हो, और वहां पे आप देख रहे हो कि यू नो कोई स्टार किड वो हो रहा है, लॉक हो चुका है, एंड विच इज फाइन यार, दे आर प्रिविलेज्ड। अगर मेरे पापा अभी बॉलीवुड में होते, वो मुझे भी वो करने को देते, तो आई डोंट ब्लेम देम, इट्स ओके, इट्स ओके। तो मैं काम से भी मेरा स्ट्रेस फिर से शुरू हो गया, और मैं फिर से नीचे जाना शुरू किया। आई वाज लाइक चार्ली, ऐसा तो नहीं चलेगा बॉस,
आपको छोटी सी इनकन्वीनियंस लाइफ में हो और आप फिर से नीचे जाना शुरू करो, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है. यू हैव टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस. उसके बाद मैं बचपन से पूजा पाठ बहुत करती हूँ, बट फिर मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिया. मैं मैं ना बस ऊपर वाले के सामने बैठी रहती थी. आई डोंट नो व्हाट इज राइट फॉर मी. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. जस्ट प्लीज हेल्प मी. मैंने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया. आई विल गिव माई 100%. बस आप प्लीज मेरी हेल्प करो. घर पे होती थी तो आई थॉट मैं छोटे छोटे मैं बहुत पॉजिटिव वीडियोस देखना शुरू कर लिया. क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, आपके आपके माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना कि आपको कुछ पॉजिटिव लग ही नहीं रहा होता है. तो मैंने क्या किया, कॉन्शियसली अपने थॉट्स को पहले रोकना शुरू किया. जब भी मुझे कुछ नेगेटिव फील होता था ना, अगर मैं कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ ना, तो मैं रुकती थी. मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी अपने थॉट्स के बारे में. मैं रुकती थी और उस थॉट को ऑनेस्टली अपने माइंड से ना निकाल देती थी कि नहीं, दिस इज नॉट मी. और फिर मैं कुछ अच्छा सोचने लग जाती थी. आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर थिंग्स, फॉर माई फैमिली, कि एटलीस्ट मैं आई एम केपेबल इनफ कि मेरे सर पे अभी भी छत है, आई एम ईटिंग, आई एम अलाइव, ऊपर वाले की तरह से कोई बीमारी नहीं है मुझे. तो मैंने चीजों को वैसे लेना शुरू कर लिया कि चार्ली, मतलब ये बहुत कॉन्शियस एफर्ट लगता है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, बिल्कुल मन नहीं करता था. आप उस लूप में फंस जाते हो नेगेटिव थॉट्स की. बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि नहीं चार्ली, नहीं नहीं नहीं, स्टॉप दिस थॉट. मैंने अपने थॉट्स पे ना मतलब बहुत ध्यान देना शुरू कर लिया था कि मैं क्या सोच रही हूँ. और मैं जैसे ही कुछ गलत सोचने लगती थी, मैं अपने आप को रोक देती थी वहां पे. फिर मैंने सोचा मैं वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज वर्कआउट रियली हेल्प्स यू अ लॉट. तो मैंने सोचा मैं वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ और जिम ज्वाइन कर लिया. मैं नहीं जा पा रही हूँ. रोज ट्रेनर को बोल रही हूँ आज नहीं आ पाऊंगी, आई एम बिजी, ये वो और बहुत टाइम तक ये चला. फिर मैंने एफर्ट डाल के, मतलब लिटरली अपने आप को घसीट के, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. कोई नहीं आके आपके लिए करेगा. और मैं अकेली रहती थी. मैंने अपने आप को लिटरली बेड से उठा के खींच के कि चार्ली प्लीज 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 डू इट. तू अपनी लाइफ ऐसी नहीं बना सकती है. यू कैन नॉट बी डिप्रेस्ड ऑल योर लाइफ. काम आएगा जाएगा, रिलेशनशिप आएंगे जाएंगे, सब कुछ होता होता रहेगा लाइफ में, कुछ ना कुछ चलता रहेगा. बट यू कैन नॉट बी लाइक दिस. यू हैव टू बी हैप्पी. तुझे खुश रहना है जिंदगी में. मैंने अपने आप को फोर्सफुली ड्रैग किया. मैं जिम गई और मुझे थोड़ा थोड़ा बेटर फील होने लगा. तो मुझे समझ में आने लग गया कि बहुत ये हो सकता है. आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस फॉर एवर. तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया, एफर्मेशन स्टार्ट की. मैं दिन में 15 मिनट, मैं उठते ही 15 मिनट बैठ जाती थी. बस मैं शांत बैठ जाती थी. जैसे कुछ नेगेटिव थॉट आता था, मैं उसको अपने माइंड से निकालती थी. मैं पुश करती थी उसको अपने माइंड से. एंड आई यूज टू जस्ट रिमेंबर द थिंग्स व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर. मैं उन चीजों के बारे में सोचना कर लेती सोचने लग जाती थी. और फिर आराम आराम से ट्रस्ट में बहुत टाइम लगा, बट मैं ब्राइटर साइड देखनी शुरू कर दी लाइफ की, यू नो. और मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है उसके बाद काम आ गया और मैं बहुत खुश हो गई या ये कुछ नहीं हुआ. मैंने सिर्फ अपने आप को, बिकॉज मैंने रियलाइज किया कि मेरी हैप्पीनेस काम की वजह से नहीं हो सकती, किसी एक इंसान की वजह से नहीं हो सकती, किसी भी दूसरी चीज मटेरियल, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो चाहे वो कोई ह्यूमन हो, उसकी वजह से मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी या जाएगी नहीं. आई हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. मुझे खुश रहना खुद सीखना पड़ेगा. मुझे दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि होना है कि ये इंसान मुझे खुश करेगा या फिर मेरा काम मुझे खुश करेगा, पैसे मुझे खुश करेंगे. नहीं, माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैंने आराम आराम से थोड़ा जो चीजें मुझे अच्छी लगती है मैंने वो करना शुरू कर दिया. अभी आई यूज टू जस्ट अपने आप को घर से बाहर निकालना कि चलो जाओ, गो आउट फॉर अ कॉफी, गो आउट फॉर मूवीज. मैं अकेले जाती थी. मैं फिल्म देखने अकेले जाती थी. मैं कॉफी पे अकेली चली जाती थी, जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील बेटर. एंड देन लकीली आई हैड माई वेरी गुड फ्रेंड्स जिनके साथ मैं शेयर कर पाई ये चीजें. और कभी कभी क्या होता है ना, फ्रेंड्स के साथ बहुत लेवल पे शेयर कर लेते हो, बट कुछ जगह पे ना आप खुद को ऐसा लगता है यार कितनी बारी क्रिप करूं, मैं कितनी बारी क्रिप करूं. सामने वाले को लगेगा कि यार भाई पागल है तू, क्या एक चीज कितनी बारी बोलेगा. तो आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते. बट ऑनेस्टली आई हैड amazing people around me, especially my friends, my girlfriends, and they have really helped me a lot. And मतलब वो लोग थे वहां पे मुझे सुनने के लिए.
तो मैंने उनसे शेयर करना शुरू किया। पहले मैं एक्चुअली शेयर नहीं करती थी, पहले मैं अंदर ही रखती थी, बट देन आई रियलाइज कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, क्यों जबरदस्ती में मुझे सैड होना है। आपको होता है ना, आदत पड़ गई उस इमोशन में रहने की, क्योंकि मैं तो स्कूल टाइम से सैड थी ना, तो मुझे तो सैड रहने की एक आदत हो गई थी, मुझे दुखी रहना था भाई, मुझे ड्रामा पसंद था। पर देन मैंने कॉन्शियस एफर्ट डालना शुरू किया है कि शेयर। ना तेरी फ्रेंड्स जजमेंटल है, ना वो तुझे बोलेगी कि तू कितनी बार सेम चीज रिपीट करेगी, नहीं, जस्ट डू इट। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से बात करना शुरू किया ना, रियलाइज कि बहुत बेटर फील हो रहा है। और मैं रोई उनके सामने, मतलब पूरा मैंने वेंट आउट करना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर कि यार मुझे अच्छा लग रहा है। बट हाँ, मुझे फिर भी, मैं कभी इमोशनली मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी कि कल को इफ दैट फ्रेंड इज नॉट अवेलेबल, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने वे आउट निकाला। मैं जो चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लो फील कर रही हूँ, तो मैंने वो चीजें करनी शुरू कर ली कि जिससे मुझे ना ऐसा लगे कि आज मैंने कुछ किया है। जैसे जिम चली गई, या आप डांस क्लास के लिए चले जाओ, या फिर आप कुछ भी जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है ना, जो आपको करना पसंद है वो करो। जिमनास्टिक्स कर लिया, जो मुझे पसंद थी मैंने वो चीजें की, और मुझे ऑनेस्टली उन चीजों से बेटर फील होने लगा। तो आई थिंक अगर आप डिप्रेशन से जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, सब कुछ खत्म लग रहा है ना, ट्रस्ट मी दिस इज जस्ट अ फेज। देखो, अगर आपको लगता है कि चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी हैं, टेक मेडिकल हेल्प। हमारे पास जैसे हर चीज के लिए डॉक्टर होता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी में, हर चीज के लिए एक डॉक्टर है, ठीक है। वैसे ही व्हेन यू आर डिप्रेस्ड वी डू हैव स्पेशलिस्ट्स। आप जाओ, आप बात करो, एंड अगर आपको जरूरत हुई वो आपको मेडिसिन भी देंगे। एंड इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कुछ वो बात नहीं है कि हाँ यार मैं कैसे जाऊं, ये आई नो दिस इज नॉट कॉमन स्पेशली इन इंडिया, बट कोई बात नहीं। कीप योर सेल्फ फर्स्ट। आपको ठीक होना है, आपको आपको खुश होना है, तो जस्ट टेक दिस स्टेप फॉर योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, इट इज जस्ट अ फेज। आई एम टेलिंग यू, मैंने ये आपको पूरी स्टोरी ऐसा कॉम्पैक्ट करके बताई है, और मैं आपको बता रही हूँ ये मेरी स्कूल टाइम से मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। मैं डिटेलिंग में तो गई ही नहीं हूँ कि मैं किस लेवल तक गई हूँ। तो मेरा स्कूल टाइम से डिप्रेशन शुरू हुआ है, और अभी पिछले 7 साल पहले आई रिकवर्ड फ्रॉम दिस, एंड नाउ आई एम हैप्पी। मेरी लाइफ में कोई आए जाए, मेरा काम आए जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम हैप्पी। मैं क्यों दुखी हूँ यार, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। एंड मैंने एक और चीज रियलाइज की है, व्हाट मेक्स मी फील बेटर, चैरिटी। ट्रस्ट मी, बोलते हैं ना, दूसरों का भला करो, वो कैसे ना कैसे आपके पास वापस आएगा। मुझे एक चीज समझ आई, जब मैं बहुत लो होती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, घर पे खाना बनाती हूँ। अगर खाना नहीं बना सकती हूँ तो किसी बड़े रेस्टोरेंट, फैंसी रेस्टोरेंट से नहीं, मैं किसी ढाबे से मैं ऐसा 30-40 प्लेट्स पैक करवा देती हूँ, थाली पैक करवा देती हूँ, कि वो बेचारा, उसका भी भला हो जाए। ठीक है, किसी छोटे ढाबे वाले को पकड़ो, वहां से लो, और गरीबों गरीबों में बांट लो। पानी लो, खाना लो, उन सब में बांट लो। आपको इतना बेटर फील होगा, और आपको लगेगा कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है यार, खाने के लिए नहीं है, वो खाना देख के खुश हो गए। और हम लोग किन किन चीजों में उलझे हुए, और हम खुशी नहीं है यार। देर आर चांसेस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप डिप्रेस्ड होते हो ना, आपको कोई कितना मोटिवेट कर ले, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे ये सब कुछ पता है, बट मुझसे नहीं हो रहा है। आई बिन देयर, ट्रस्ट मी, आई नो। कोई मोटिवेशनल बातें समझ में नहीं आती है, बट क्या करूं। टीवी पे ना, एक तो सबसे पहली बात, सैड गाने सुनने बंद कर लो। मैंने अपनी जिंदगी से सबसे पहले आउट किए ये सैड सॉन्ग्स। रील्स में मैं डालती हूँ जस्ट बिकॉज वो ट्रेंड हो रहे होते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं सैड सॉन्ग्स नहीं सुनती हूँ। सैड गाने सुनने बंद कर लो, ये सैड फिल्म देखनी शुरू सॉरी सॉरी बंद कर दो। जब आप लोग लगाते हो ना, अपना टीवी ऑन करते हो ना, मोटिवेशनल वीडियोस लगाओ, पॉजिटिव एफर्मेशंस लगाओ, बिफोर स्लीपिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस सुनो। इन चीजों का, इन छोटी छोटी चीजों से इतनी हेल्प होगी ना, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर, आई एम टॉकिंग टू यू बॉस। मैं मतलब आई एम टचवुड, मैं लाइफ के बहुत अच्छे फेज में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। शायद आज मेरे पास कुछ नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी। कुछ नहीं है मतलब सब कुछ है, बट अगर हम लोग मटीरियलिस्टिक चीजों की बात करें, आई एम नॉट वर्किंग, बट आई डोंट केयर। इट्स ओके, जब आना होगा आ जाएगा बॉस। सबका अपना अपना टाइम होता है, और मैं चूज कर रही हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, तो आई एम हैप्पी। मैंने अपने लिए चूज किया कि बॉस मुझे ये ऐसे सीन्स नहीं करने हैं, तो मैं वो काम छोड़ रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं उसको एक रीजन नहीं बना रही हूँ सैड होने का, कि अरे यार ये क्या हो गया है, ऐसा वैसा।
तो अपने ना छोटे छोटे स्टेप्स लो अपने आप को खुश करने के लिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस लगाओ। मैं बीके शिवानी को ही मैंने बहुत सुना है, सदगुरु के कुछ वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, बट मुझे बीके शिवानी, क्योंकि उनकी आवाज में इतनी कामनेस है ना, मैं बीके शिवानी को बहुत ज्यादा सुना है। और बहुत है यार, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको सुनो, बट टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। ऐसा लगेगा ना कि यार इतनी सी चीज करने से क्या होगा, कुछ चीज अच्छा लगता है खाना, गो आउट ईट इट। मूवी देखने जाना है, अकेले जाओ, करो, फ्रेंड्स से मिलो, टॉक टू देम, एक्सप्रेस योर सेल्फ। वीडियो बनाना अच्छा लगता है, वीडियो बना दो। जो भी छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती है ना, आपको लगेगा कि इससे क्या डिफरेंस होगा यार, बट ट्रस्ट मी, डिफरेंस आएगा। आई प्रॉमिस यू दैट, आई एम टेलिंग यू, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड डिप्रेशन, चाहे जितना भी डिप्रेशन हो, कभी भी कुछ गलत स्टेप मत लेना, क्योंकि आप तो निकल जाओगे, आपकी फैमिली में पीछे बहुत लोग रह जाएंगे। एंड एक लाइफ का लॉस ना, वो लाइफ टाइम नहीं जा पाता है। प्लीज डोंट लेट योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स गो थ्रू दिस फीलिंग, बिकॉज इससे ज्यादा हॉरिबल कुछ नहीं हो सकता है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, आई एम हेयर विद यू, मुझसे बात करो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों ने ये बात शुरू किया ना, आई विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स, आई विल स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज, एंड जितना मैं समझ सकूंगी ना, आई प्रॉमिस आई विल शेयर इट विद यू गाइज। आई जेन्युइनली वॉन्ट कि चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, बस कुछ लोगों को भी मेरी बातें समझ आएगी ना, और मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो चुका है। सो बी हैप्पी, और आज ही उठ के फोर्स योर सेल्फ। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, आई विश अगर मैं एक एक घर जाकर तुम लोगों को उठा के घर से बाहर निकाल सकती। प्लीज फोर्स योर सेल्फ, उठो, गो टू जिम, एक्सरसाइज करके बहुत फर्क पड़ता है। मेक अ कप ऑफ कॉफी, बैठो बाहर, व्यू एंजॉय करो, गो फॉर अ वॉक, छोटी छोटी चीजें करो, रीड अ बुक, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो। कोई भी ऐसी चीज नहीं करना जो आपको और सैड करे। ये सैड गाने बिल्कुल कैंसिल। ये छोटे छोटे एफर्ट्स करोगे ना, आई प्रॉमिस यू, प्लीज सिर्फ एक हफ्ते के लिए ट्राई करो, एंड आई प्रॉमिस यू इट विल वर्क फॉर यू। इट हैज वर्क फॉर मी, एंड आई फील वो हेल्प करेगा आपका। और अगर फिर भी आपको लगता है कि चीजें बहुत आगे निकल चुकी है, तो प्लीज सीक फॉर मेडिकल हेल्प। वहां पे हमारे बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द लव। मैं जितनी पॉजिटिविटी, जितना, आई विल प्रे कि आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू गोइंग थ्रू एनीथिंग, जो आपको इट्स ब्रेकिंग यू डाउन, I really wish and I really pray that you get through this phase और आप बहुत strong बन के बाहर आओगे, and I really wish you all the happiness and love. Thank you so much for watching my video. I love you all. God bless you, and I'll be back tomorrow.